तो यार काफ़ी लोग मेरे को पूछ रहा था कि भाई वीडियो वगैरह क्यों नहीं आ रहा है, एंड असम में तो बाढ़ आ चुका है ना, तो तुम्हारा क्या हाल है, एंड मतलब तुम्हारे घर परिवार का क्या हाल है, ये मेरे को पूछ रहा था। ठीक है, तो यार मैंने सोचा क्यों ना सब कुछ आराम से आप सभी को दिखा दे कि अभी मेरा करंट क्या सिचुएशन है, एंड क्यों मैं वीडियो वगैरह नहीं बना रहा हूँ। एंड साथ ही साथ काफ़ी लोग बोल भी रहा था कि भाई तुम्हारे उधर बाढ़ आया हुआ है, तो भाई सिचुएशन कैसा है तुम दिखाओ। एंड यार इससे पहले मैं कभी भी अपना घर वगैरह नहीं दिखाया। सभी को लगता है कि भाई मैं बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ऐसा लगता है। एंड यूट्यूब से काफ़ी सारा पैसा भी कमाता हूँ, ऐसे सभी लोग सोचता है। एंड यूट्यूब इनकम को लेकर काफ़ी लोग बहुत कुछ बोलता है। इवन मेरे गांव में भी अगर बात करो तो गांव में भी काफ़ी लोग बोलता है कि भाई तू यूट्यूब से इतना कमा लेता है, उतना कमा लेता है। बट रियलिटी बहुत डिफरेंट है, जो कि आज अगर देखोगे ना तो तुम एकदम शॉक्ड हो जाओगे। सबसे पहले तो ये एक रोड है, इधर देखो, ये भी बन रहा है, पता नहीं भाई बन रहा है या इसको गड्ढा कर रहा है। इधर तो गड्ढा वगैरह बहुत दिखता है। ठीक है, तो उसकी इधर ही मेरा घर है। ये देखो बांस का सब कुछ है। अंदर जाए तो ये जो दिख रहा है ना, ये मेरा रूम था जहाँ पे मैं वीडियो वगैरह बनाता था। और इस साइड में मैंने अपने कुछ कंप्यूटर कैफे वगैरह खोलने की वो किया था। यार घर के अंदर तो दिखाएंगे ही, लेकिन साइड का क्या हाल है देखो। ये तो दिख रहा है ना, ये पूरा पानी से भर गया था। ठीक है, पूरा भर गया था भाई। ये कुछ नहीं दिख रहा था। ये जो दिख रहा है ना, ये बाल्टी दिख रहा है, इसमें कुछ नहीं दिख रहा था। और यहाँ तक पानी उठ गया था एकदम। अब जैसे जैसे करके ये थोड़ा ठीक करके ना, यहाँ पे बकरियां रहता है, और हम इंसान यहाँ पे नहीं रहते हैं, हम कहीं और रहते हैं अभी। और इधर जो बैक साइड पे तुम देख सकते हो, पूरा खराब हो चुका है। ये देखो सिचुएशन, बाढ़ आ चुका है, कहाँ से क्या आके इधर भर गया पता नहीं। ये तो दिख रहा है ना, ये एक प्लेग्राउंड है। ठीक है, घर की बैक साइड पे एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है, ये जो दिख रहा है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है पता है, ये जो प्लेग्राउंड दिख रहा है ना, ये पूरा सागर की तरह दिख रहा था। यकीन नहीं करोगे भाई, मेरे पास फुटेज है, मैं फुटेज एडिटिंग में लगा दूंगा, देख लेना। उसके बाद अगर इस साइड की बात करें तो ये साइड तो पूरा भर गया था, और ये साइड का थोड़ा एरिया है, ये पूरा पानी से भर गया था भाई, कुछ बाकी नहीं था। ये जो दिख रहा है ना, लाइक समथिंग यहाँ से पानी उठ गया था, ये दिख रहा है, लेकिन यहाँ से पानी उठ गया था। अब चलो अंदर का सीन दिखाते हैं, जहाँ मैं वीडियो वगैरह बनाता था, वो पहले कैसा था और अब कैसा है दिखाता हूँ। तो चलो अंदर घुसते हैं। तो अंदर घुसने के बाद तुम सब देख सकते हो, ये जो बेड है ना, बेड पे पूरा पानी उठ गया था, ऑलमोस्ट टच किया था बेड को। पता नहीं भाई, क्योंकि जब तक पानी यहाँ तक था ना, दिखाता हूँ, जब तक पानी यहाँ तक था तभी हम सभी लोग घर से निकल गए थे उसी टाइम। उसके बाद पानी और बढ़ गया था, तो समथिंग यहाँ तक तो पहुंच गया होगा भाई। और ये नेक्स्ट रूम भाई, ये देखो बेड के ऊपर सामान, टेबल रख के वहाँ पे जरूरी सामान रखा हुआ था, और पूरा हालत खराब हो गया नीचे। मेनली बात करते मेरे रूम की, देखो देखने में काफी अजीब सा लग रहा है ना, बट पहले भाई मस्त था। अगर मेरे पास वीडियो क्लिप है तो दिखाता हूँ, एडिटिंग पे दिखाऊंगा। और ये जो टेबल है ना, इसी टेबल पे मैं वीडियो बनाया करता था। वहाँ पे मेरा इस जगह पे मेरा पीसी वगैरह का सेटअप था, और यहाँ पे एक मेरे पास प्रिंटर मशीन था। ठीक है, प्रिंटर था। मतलब गांव में काफी जेरोक्स वगैरह, फोटो प्रिंट वगैरह करते हैं ना लोग, आसपास ऐसे कैफे नहीं है, तो वही मैं ही कर देता था। तो यहाँ पे मेरा प्रिंटर था, और वो जो दिख रहा है ना, यहाँ पे मेरा वाईफाई था, और यहाँ पे एक बोर्ड लगाया हुआ था, जो कि हटा दिया है मैंने। तो इस जगह पे अगर पानी की बात करें ना, इस जगह पे भर गया था। लेकिन सबसे अजीब चीज ये है कि ये जो एरिया है ना, ये जो मिट्टी है, पहले तो खेत का मिट्टी था। ठीक है, पूरा खेत ग्राउंड था, तो उस वजह से ही सही, पता नहीं उसी वजह से होगा, जब यहाँ पे पानी भर गया था तो यहाँ पे एकदम दलदल जैसा हो गया था। ये जो जगह दिख रहा है ना, यहाँ पे मेरा जांग तक घुस गया था, इतना दलदल हो गया था पूरा, कोई नहीं आ रहा था रूम में। अभी भी पूरा सूखा हुआ नहीं है, देखो। तो ये सिचुएशन है अभी करंट टाइम का। तो यहाँ पे मैं वीडियो वगैरह तो अभी नहीं बना सकता, और अगर ट्राई करूंगा तो भी बहुत काम है यहाँ पे, पूरा नया जैसे करना पड़ेगा। पहले तो इतना बेटर था, अगर एडिटिंग पे मेरे पास क्लिप मिला तो लगा के दिखा दूंगा कितना मस्त था। तो यही है, अभी भाई घर पे तो रह नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे अगर रहेंगे ना तो पहली बात तो बीमार होगा लोगों को, दूसरी बात तो यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक करने के बाद ही घर आ सकते हैं, और तीसरी बात ये है कि अपनी फैमिली में ना बहुत बड़ा कांड हो गया अभी, बहुत बड़ा कांड। तो पैसे वगैरह की भी दिक्कत है अभी, सो इसीलिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ मैं। तो यार इन्हीं सब रीजन की वजह से मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। बट अभी हम लोग कहाँ रह रहे हैं वो भी दिखा रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा वेट करना। तो ये जो दिख रहा है ना, ये वाटर सप्लाई है। ठीक है, पापा यहीं पे काम करता है मेरा, तो
ये पे हम लोग उस दिन आ गए क्योंकि ये बहुत ऊंचा है। देखो यहाँ पे बाय द वे इसका जो वो बैकग्राउंड है ना वो मस्त एकदम, तो वो बहुत सही पे काम करता है मेरा, जिसकी वजह से यहाँ पे ऊंचा है। तो हम लोग इधर आ गए, इसके अंदर दिखाते हैं, रुक जाओ। तो यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ भाई, ये दिख रहा है ना, ये है मेरा मॉनिटर और ये है बड़ा वाला मॉनिटर। इसका हाल ये था कि ये मॉनिटर ना थोड़ा सा खराब हो गया था, जिसकी वजह से मैंने चाचा के घर से ये मॉनिटर ले आया। मॉनिटर स्मार्ट टीवी है दोनों, ठीक है, और इसका साइज भी बड़ा है ना, और इस पे स्पीकर वगैरह सब कुछ फिट है, तो ये मजा आता है चलाने में। उसी के नीचे जो रखा हुआ है ना वो मेरा प्रिंटर है, जो भाई कितने दिन हो गया वो उधर ही है पता नहीं, और यही पे था शायद से मेरा पीसी। ये है मेरा पीसी, सीपीयू उधर है, कीबोर्ड उधर है, नीचे पड़ा हुआ है, माउस तो मैंने ले जाकर रखा है, वो यूवी लाइट है, और ऐसा ही सामान कुछ पड़ा हुआ है। ये देखो ये स्टैंड पे है, तो मैं स्टैंड पे लगा के वीडियो बनाता रुक जाऊं। तो यार सिचुएशन कुछ ऐसा था कि टाइम था कुछ 3-4 बजे, शाम को 3-4 बजे था, और उस टाइम पे काफी स्पीडली पानी भर रहा था, जिसकी वजह से किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तो बेसिकली उस टाइम पे क्या हुआ, आसपास के जितने भी गाँव के लोग थे ना सभी लोग आए, मदद किए, और जो भी इम्पोर्टेंट चीज लगे सब ला के इधर इसी वाटर सप्लाई में एकदम से स्टोर किया, जो कुछ भी हो सके ऐसा रख दिया, ठीक है। और उस रात तो क्या हुआ, एक पास के एक पड़ोस की एक चाचा है, मतलब रिलेटेबल तो नहीं है बट काफी अच्छा है, तो उन लोगों ने बुलाया कि बोला अभी आज इधर ही खाना वाना खाओ, क्योंकि उस साइड पानी नहीं भरा था, तो लोग वहीं पे खाना वगैरह खाए, और मेरी बहन तो उधर रह गए, और मैं पापा माँ वो तीनों आके इधर ही सो गए, ठीक है। रात ऐसे गुजर गया, नेक्स्ट डे की बारी आई, तो नेक्स्ट डे में जो सरकार की तरफ से एक घर देता ना, PMAY का एक घर देता है, जिसको मैं तो स्टूडियो बनाने का प्लान कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था अभी जो घर दिखाया ना वहाँ पे मैं वीडियो शूटिंग वगैरह तो नहीं कर पाऊंगा, और डायरेक्ट एक स्टूडियो बनाने का उतना पैसा तो यूट्यूब से मिलता नहीं मेरे को, और असल जिंदगी में जो खर्चा रहता है ना वो सब कुछ तो रहता ही है। तो दैट्स व्हाई नेक्स्ट डे हम लोग उधर चले गए, और वहाँ पे ठीक ठाक किए, और वहीं पे रहने लगे। तो नेक्स्ट डे से वहीं पे रहने लगे, एंड अभी भी वहीं पे है, क्योंकि ये जो घर है, इस घर को अभी जो दिखाया है, या नीचे मिट्टी वगैरह फिलअप करना पड़ेगा। फिलअप करने के बाद वो काफी कुछ काम है, और मेरा अगर रूम भी यहाँ पे ठीक करना पड़ेगा, अगर मैं यहीं पे वीडियो बनाऊँ बोलूँ। एंड अगर करंट सिचुएशन पे ऐसा मैं वीडियो वगैरह नहीं बना सकता, क्योंकि ये जो वाटर सप्लाई है, तो यहाँ पे देख सकते हो ना, ये बोर्ड वगैरह जितना भी लगा हुआ है, ये बोर्ड वगैरह काफी पावरफुल है, और इसके लिए एक अलग से ट्रांसफार्मर लगाया हुआ उधर साइड। तो यहाँ पे अगर मैं मोबाइल चार्ज देता हूँ नॉर्मली, तो भी चार्जर काफी गर्म हो जाता है, और पीसी वगैरह अगर चलाए भाई खराब हो जाएगा, वो मेरे को पता है, क्योंकि यहाँ पे काफी हाई वोल्टेज मिलता है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इधर तो वीडियो वगैरह नहीं बना सकता। एंड वो अभी जो पहले का घर था वहाँ पे तो दिखाया क्या सिचुएशन तो है, तो वहाँ पे मैं तो कुछ कर नहीं सकता। और अभी जो जहाँ रह रहा है ना वहाँ पे इतना ही बड़ा होता है भाई, PMAY का जो घर देता है, तो एक साइड पे रह रहा है, एक साइड पे खा रहे हैं, ऐसे चल रहा है। और वहाँ पे अगर मैं टेबल वगैरह घुसा दिया और पीसी वगैरह सेटअप कर दिया, तो भाई जगह खत्म, काफी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, एंड कंफर्टेबली मैं वीडियो बना भी नहीं पाऊंगा। एंड यार करेंटली सिचुएशन ऐसा है कि फैमिली में बहुत बड़ा कांड हो गया है यार, अपनी फैमिली के अंदर तो नहीं है, दूसरी लोगों से है। तो भाई ये सब कुछ हो गया है, दैट्स व्हाई मैं घर ठीक करूं और मेरा सेटअप करूं, वीडियो बनाऊं, इन सब चीज के बारे में मैं सोच ही नहीं पा रहा हूँ। सोच ना भाई, अगर आसपास की एक दो जन से बात किया कि उनके पास अगर लैपटॉप हो जाए तो उधर में भी लेके अगर कुछ काम चला पाऊँ कुछ दिन तक। लेकिन भाई मेरी बैड लक है कि गांव में ऐसा कोई लोग रहता ही नहीं है जो लैपटॉप वगैरह यूज करता है। एंड थोड़ी दूर की है तो उनसे पूछ रहा हूँ, तो वो लोग बोल रहे हैं हाँ मेरे पास है, लेकिन वो तो मैं अपनी काम के लिए चलाता हूँ। तो दैट्स व्हाई मेरे को लैपटॉप भी नहीं मिल रहा है। खैर दैट्स व्हाई अभी अगर मैं वीडियो बना पाऊँ ये एकदम से इम्पॉसिबल है। एंड थैंक्स टू स्टूडियो भाई, उन लोगों ने भी BT डेज को रोक दिया है, जिसकी वजह से मेरे को थोड़ा टाइम मिल रहा है। बट फाइनेंशियली अभी काफी बैकलेस फील कर रहा हूँ, क्योंकि देख भाई पहली बात तो यूट्यूब से इतना इनकम है नहीं। तुम सभी को लगता है कि ये भाई लाखों में कमाता होगा, ऐसे ही मतलब सब्सक्राइबर की थिंकिंग हमेशा ऐसा ही होता है सारे यूट्यूबर्स के ऊपर। एंड हाँ यूट्यूबर कमाता है वो लोग जो लोग सब्सक्राइबर के ऊपर कोर्स वगैरह बेचता है, तो उसमें तो ज्यादा मजा आता है, काहे कि उस पर अर्निंग भी ज्यादा होता है क्योंकि लोग खरीदते हैं। बट अगर इस चीज के ऊपर बात करें, मतलब दमा वगैरह के ऊपर बात करें, तो उतना कुछ हो नहीं पाता इसमें। और होता ये था कि मैं लाइक यूट्यूब पे काम भी करता था और ड्यूटी भी जाता था, तो मेरे दोनों साइड से इनकम होता था। ठीक है भाई, इतना भी नहीं होता भाई, उससे मत सोचो भाई डबल कमा रहा है, बट ठीक ठाक हो जाता था क्योंकि यूट्यूब से जो मिलता था वो मंथली मिलता है, 2 मंथ के बाद मिलता है, ऐसा पैसा आता है। जो पॉकेट मनी के लिए चाहिए वो मैं खुद वो कर लेता हूँ फैमिली के ऊपर। मतलब अभी भाई इतना बड़ा हो गया और घर पे क्या ही डिपेंड रहेगा ना, तो भाई खुद ही वो सब मैनेज कर लेता हूँ। करंट सिचुएशन ऐसा है, मेरे को काफी पैसों की नीड है, बट मेरे पास अभी फूडी घोड़े भी नहीं है। और यार करंट टाइम में मुझे लैपटॉप की नीड है, तो भाई किसी सब्सक्राइबर के पास अगर ऐसा लैपटॉप वगैरह है ना, तो भाई बताना, मैं कैसे भी करके वो कुरियर वगैरह करके भी अपने पास मंगा लूंगा। ठीक है भाई, अगर सिचुएशन अच्छा होता तो भाई मैं नया खरीदने का सोचता, लेकिन अभी मैं वो सोच नहीं सकता। और पीसी सेटअप
सेटअप करके स्टेबल होके काम करूँ, उसमें मेरे को और 5-6 महीना लग जाएगा। तब तक तो BTTS साला खत्म ही हो जाएगा, क्या ही काम करे। तो भाई यही था करंट सिचुएशन, जिसकी वजह से मैं वीडियो वगैरह नहीं बना रहा हूँ। एंड माइंडली भी काफी प्रेशर पड़ रहा है, क्योंकि फैमिली में ऐसा कांड हुआ है ना, तो जिसकी वजह से वीडियो वगैरह नहीं बना पा रहा हूँ। एंड यार बात तो ये है ना कि जितने भी बड़ा प्रॉब्लम है सोल्यूशन तो निकाले जाता है। एंड हर बार मुझे सब्सक्राइबर्स कोई ना कोई आके मदद तो कर देता है। इसके लिए मैं भाई यूट्यूब छोड़ नहीं पाता हूँ, वरना मैं कब का ड्रॉप आउट कर देता हूँ यूट्यूब। क्योंकि भले ही सब्सक्राइबर कम हो, लेकिन यहाँ पे जो सपोर्ट मिलता है ना भाई, वो अनबिलीवेबल है। बाय द वे, गॉड प्लान एवरीथिंग, यही सोच के ऐसे ही जिंदगी गुजारा करना पड़ता है यार। अभी बस इतना ही बताऊंगा कि कुछ दिन के लिए भाई वीडियो वगैरह, कुछ दिन नहीं कुछ महीने के लिए वीडियो वगैरह मैं नहीं बना पाऊंगा। एंड देखते हैं सितंबर जब BTTH आएगा, तब अगर मैं स्टेबल हो जाऊं तो वीडियो वगैरह बनाऊं। एंड साथ ही साथ किसी सब्सक्राइबर के पास अगर कोई अच्छा सा लैपटॉप वगैरह है ना, सेल करने की सोच रहे हो तो भाई मुझे बताना, अगर हो सके तो कुरियर करके ऐसे कुछ जुगाड़ करके लाना पड़ेगा अगर हुआ तो। क्योंकि भाई करंट टाइम में मेरे पास कोई भी दूसरा चारा, मतलब दूसरा ऑप्शन मेरे को मिल ही नहीं रहा है। और अगर नए लैपटॉप लेने की बात करो तो मेरे नए लैपटॉप तो भाई 20-30 हजार लेता है, और उसमें तो मेरे पास है ही नहीं भाई, क्या ही बताऊं। और अगले 3-4 महीने तक मेरे पास ऐसा कोई अमाउंट आएगा भी नहीं, यूट्यूब से ही सही नहीं आएगा भाई। बाय द वे, होप करता हूँ आप सभी लोग अच्छे हो, ठीक हो। एंड असम से जितने भी मेरे ऑडियंस है, तुम सब भी एकदम सुरक्षित हो। बाय द वे, अब तक इतना ही, मिल रहा है नेक्स्ट वीडियो में। लव बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।